हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज लवेश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग इंटीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी, इंटीजर के बारे में जाना, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपकमिंग जो 2 वीडियोज आने वाली है आपकी, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया जितना मैंने पढ़ाया, तो यार मोस्ट वेलकम। आप आइए, क्वेश्चन करिए हमारे साथ, और नहीं तो जाइए पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आएगी, फिर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना हमारे टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीजर्स के क्वेश्चंस। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लिखा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको ये इवैल्यूएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे आप लोग। यहां पे बोला गया है 22 माइनस ब्रैकेट में -87। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 22। अभी माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस के साइन साथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 87। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर इसका, तो 7 8 9 9 10 11, तो 119 आंसर आएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ग्रेटर वाली प्लस में है, तो हम लोग इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, या फिर ना भी लगाएं तो चल जाएगा। ये बात क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, लिखा गया है 198, तो हम लोग लिखेंगे 198। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस साथ आएंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहां माइनस का 12 लगा दिया हमने, इसको माइनस कर लो, कितना आएगा, 8 में से 7 गए 6, 9 में से 1 गया 8, और 1 एज इट इज। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहे क्वेश्चन। आगे देखो, यहां बोला गया है -16.87 और -30। तो माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस होगा पहली बात। तो 30 और 16.87 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 46.87। साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहां ग्रेटर वैल्यू किस में है, माइनस में है। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, -19 प्लस 34 -34। अब देखो पहली बात तो ये +34 और -34 एज इट इज हम काट सकते हैं, प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। तो -19 प्लस 0 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो जब 19 में से 0 माइनस होगा तो 19 ही बचेगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। तो -19 हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे चलिए। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके आपको एडिटिव इनवर्स लिखने, तो बेटा आपको बताया गया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। 23 का एडिटिव इनवर्स -23 होगा, 108 का -108 होगा। पता कैसे चलेगा हमको ये एडिटिव इनवर्स है, याद है मैंने आपको कहा था कि एडिटिव इनवर्स का जो सम होगा वो हमेशा 0 आएगा। तो देखो 23 में से प्लस करूंगा -23, तो कितना हो जाएगा, 23 प्लस माइनस -23, आंसर इज 0। तो ये उसका एडिटिव इनवर्स है, बिल्कुल सही है। 108 जो है उसका एडिटिव इनवर्स है -108। क्लियर, आगे चलो। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +476 का -476, और -39 का +39। कैसे, फिर दिखा देता हूं। 476 में प्लस करेंगे आप, माइनस का 476, तो ये कितना हो जाएगा, 476 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरीके से -39 को प्लस करो 39 के साथ, तो -39 और +39, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये एडिटिव इनवर्स हो गए। कोई डाउट इसके अंदर, बहुत इजी है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीडियोस ध्यान से समझा है ना, मैं कह रहा हूं ये इतने इजी लगेंगे आपको, और हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली में अभी इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बोनस चीज रही है कि आप लोगों ने चैप्टर रिसेंटली पढ़ा है, सारी प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज की है, और इवन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई करना है आपको इस वाली प्रॉपर्टी को, जहां पे आपको ए, बी और सी की वैल्यू दे रखी है। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यहां पे हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी को अलग करेंगे। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 0 प्लस सी की वैल्यू -9 इज इक्वल टू वही 2 प्लस 0 प्लस -9। अब सॉल्व करो, 2 प्लस 0 प्लस माइनस कितना होता है, -9। ये हो जाएगा 2 प्लस -9, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस -9, तो ये हो जाएगा कितना, 7, वो भी माइनस का। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखो, राइट हैंड साइड वाला, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस माइनस -9। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 0 इज 2, और ये -9, तो ये कितना हो गया, -7। तो देखो दोनों तरफ क्या, और ये -7 आ रही है वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है फुलफिल हो रही है, अगर हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो। क्लियर है, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी हमें वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज को, और इस बार नंबर कुछ और है, तो आओ लिख लेते हैं। नंबर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 34 प्लस बी की वैल्यू 90 प्लस सी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 34 प्लस 90 प्लस -1। ठीक है, अब 34 हो गया प्लस, ब्रैकेट में इसको खोलेंगे प्लस माइनस -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 34 प्लस 90 हो जाएगा, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट से बाहर, है ना, इसको इरेज कर दूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये लो समझ में आ रहा है। अब 34 प्लस 90 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 34 प्लस 90 -1, 34 प्लस 90 -1। अब आपको दिख रहा है यहां तक तो सेम है, अरे जब यहां तक सेम है तो आगे भी आंसर सेम आएगा, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 114 -1, ये कितना हो जाएगा 114 सॉरी 124 और 34 और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 123 प्लस का इज इक्वल टू 123 प्लस का। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन, दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई डाउट है कि आप लोगों को कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। नहीं तो वीडियोस अपने पास तो है एनी टाइम, यूट्यूब चलाओ, अपने वीडियोस दोबारा देखो और क्वेश्चन समझ लो। नहीं तो इस आंसर का सोल्यूशन का आप फोटो ले लो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की मदद से हमको इसको इवेल्युएट करना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 89 - 58 प्लस 28 - 32। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो 89 - 58 प्लस 28, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसको हम करेंगे प्लस का 32। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे एसोसिएट। क्या करेंगे हम लोग, एसोसिएट। तो एसोसिएट कैसे करेंगे, 89 - 58 और हम लोग एसोसिएट कर देंगे 28 प्लस 32 को। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी लगाई, क्लियर। अब सॉल्व करो, 89 - 58 कितना होएगा, या फिर लिख लो इसको यहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें हम लोग लगाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको करेंगे 89 प्लस 60 साथ में करेंगे और 58 को आउट कर देंगे। तो हमने यहां लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव। ठीक है, हमने यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। एक काम करते हैं, इसको अपन लोग नेक्स्ट वाले पे करते हैं, है ना। हम इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हटा के, और यहाँ पे हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये लो, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको नीचे की तरफ सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे, ये हमने किया। अब यहाँ पे इसको एसोसिएट करेंगे 89 प्लस 60 और -58 को हमने अलग रखा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने यहाँ लगा दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। 89 प्लस 1 प्लस 60 कितना होता है, आप बोलोगे 149 होता है, -58 होता है, इसका आंसर क्या आएगा आपका 91। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी ये बात कि ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और आपको करने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि सर कैसे करें, इसको हमें समझ नहीं आ रहा। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसको कर देते हैं हम इरेज। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। क्लियर, हमने ये वाला कर लिया, ये वाले दो हैं अभी आगे, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये अपन ने कर लिया ना, और इसको ऊपर लगा देते हैं अपन। ठीक है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन ऊपर कर देते ताकि अपन को स्पेस अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 193 और 204 वाले को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान से देखना, देखो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बॉक्स के अंदर ही। ठीक है, तो हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 193 प्लस 208, इसको बॉक्स के अंदर ही सॉल्व कर लो। तो बॉक्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 193 प्लस 268 और 208, और ये हो जाएगा हमारा लगा लेते हैं ब्रैकेट, एक काम करते हैं 29 माइनस 367, इसको वापस क्लोज करो, फिर इसको सॉल्व कर लो, प्लस 208 माइनस, अब 367 में से 29 गए तो कितना बचा 9, उसके बाद 8 6 5 में से 2 गए 3 और यहाँ बचा 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारा, सही करा है ना हम लोगों ने,
29 माइनस 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पे 3 या 338 आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने लिख दिया यहाँ 338। अब 193 प्लस 208 माइनस 338, यहाँ पे हमारा आंसर आया माइनस और ये भी हो गया हमारा माइनस में, तो ये हो जाएगा 193 प्लस 208 और प्लस 338 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को? चलो अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो, इसको प्लस करो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 193 प्लस 208 प्लस 338, तो कितना हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 739 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो ये भी क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया? या फिर दोबारा कर रहा हूं, जल्दी से बोलो, दोबारा करना है या समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल आएगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों को करना है सॉल्व 56 माइनस 34 प्लस 235 माइनस 123। अब क्या करेंगे, इसको पहले ग्रुपिंग कर लो, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अरेंज कर लेंगे और साथ में रख देंगे इसको। ठीक है, तो साथ में कैसे रखेंगे इसको, हम लोग करेंगे 56 प्लस वाला साथ में रख लो 235 और माइनस वाले की ग्रुपिंग अलग कर दो। तो माइनस वाले की ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, 34 प्लस 123। तो 56 प्लस 235 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, मैं देख लेता हूं आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, 291 कर देते हैं इसको और इसको कर लेते हैं हम 157। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 134। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे लगेगी, देखो 84 माइनस 34 मल्टीप्लाई 84 प्लस 45। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 84 माइनस 34 कितना आएगा सर, हमारा आ जाएगा 50 और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 84 प्लस 45 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कर लो 84 और 45, ये हो गया 9, ये हो गया 129। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 129। अब हम लोग 129 को कैसे लिख सकते हैं मुझे बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 130 माइनस 1? तो हम लिख सकते हैं इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 130 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 130 माइनस 50 इंटू 1। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 13 5 65, 6500 माइनस 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6500 माइनस 50, दैट इज 6450। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ये एक वीडियो है, इसके बाद हम लोग जो पार्ट करेंगे उसमें भी हम लोग इससे रिलेटेड कोई और स्टोरी सम्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। ठीक है, लास्ट स्लाइड हमारे आज के क्वेश्चन की, राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। अब बताओ मुझे, जीरो इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्या जीरो स्मॉलेस्ट इंटीजर है? नहीं सर, फॉल्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर तो जीरो से -1 -2 -3 -4 भी होता है, तो हम इस पे फॉल्स करेंगे। -10 इज स्मॉलर देन -7, -10 जो है -7 से स्मॉलर है, ट्रू, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती जाती है। तो जैसे अगर -7 और -10 बोलूं तो -10 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, तो जो राइट हैंड साइड आएगा वो बड़ा होगा, तो -10 जो है वो स्मॉलर है 7 से, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या 1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है? तो हम बोल देंगे ट्रू, क्योंकि जीरो को हम क्या बोलते हैं, ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, इसलिए जीरो न्यूट्रल है। तो 1 सबसे छोटा है, उसके बाद जीरो आ जाता है और उसके बाद माइनस की वैल्यूज चालू हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है -1 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि उससे छोटा तो फिर -2 -3 -4 -5 -6 ये होते हैं। -1 तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है। क्यों? क्योंकि -0 जब यहां आता है उसके बाद यहां -1 आता है और -1 के बाद सारी वैल्यूज आती है, तो सबसे पास कौन है जीरो के, -1, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? नेक्स्ट, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर दो नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो मान लो -2 प्लस -3, अगर इनका सम करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा? तो चेक कर लो। तो यहां हम करेंगे -2 प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां हो जाएगा हमारा 5, नेगेटिव का साइन आएगा। या फिर मैं यहां पे -3 में प्लस -2 करूं तो -3
-2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर आया है क्या? नहीं सर, हमेशा क्या आ रहा है हमारा? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, चाहे हम पहले पॉजिटिव का साइन मतलब जो नेगेटिव की वैल्यू हम पहले वो बड़ी ले लें या नेगेटिव की वैल्यू हम लोग पहले छोटी ले लें, तो हर बार आंसर हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया और आपको क्लियर हो गया कि हम लोगों ने आज क्या क्या सॉल्यूशन किए हैं और कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक और क्वेश्चन से रिलेटेड ही करेंगे। आपको अच्छा लगा, सबके साथ शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहा है तो एक गोल्डन चांस है, रिवीजन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारी बातें समझ में आ जाएगी, उसके बाद तुम आराम से अपना एग्जाम लेके आ सकते हो। अगर इतना समझ में आ गया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।